सच, अद्भुत, असंभव, अचंभित करने वाला मानव वस्त्र। सच की कोई परिभाषा नहीं होती। सब अपने नजरिए से अपने मतलब को सच के लिबास में पेश करते हैं। तो क्या है ये सच? एक लिबास या कोई ध्रुव जो कभी बदल नहीं सकता? मैं आर्यन, छोटी नौकरी, छोटा घर। मेरी हर सुबह ऐसी ही होती है, पर उस दिन कुछ अलग था, क्योंकि उस दिन के अखबार में मेरे कॉलेज फ्रेंड विराट राठौर की रहस्यमयी मौत की खबर छपी थी। पुलिस का कहना था सुसाइड, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए पता लगाना जरूरी था। सर फोटोज ले लिए हैं मैंने, बॉडी को भेज दो पोस्टमार्टम के लिए। अभी थोड़ा रुक जाओ। आंटी अब संभालिए अपने आप को। नहीं बेटा, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। नमस्ते आंटी। नमस्ते। माफ करो बेटा, आपको पहचाना नहीं। जी मैं आर्यन, विराट के। ओहो आर्यन भैया, भैया ने बताया था आपके बारे में। पापा के जाने के बाद कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया पड़ा गई। शायद वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाए। काश आज वो यहाँ। एक मिनट। हाँ सर ये नोट मिला है रूम में। कहाँ मिला? सर डस्टबिन के पीछे। सुसाइड नोट? ऐसा करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज सर दो। सर 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 हाँ बोलो। ये सुसाइड नोट मुझे दिखा सकते हैं क्या सर? जानते हो क्या ये एविडेंस है? कहाँ से मुंह उठा के चले आते हो? नहीं सर, ये वो सर ये वो। जाओ अपना काम करो, पुलिस के काम में टांग मत अड़ाओ, जाओ। विजय, इधर सुनो तुम। जी अंकल। ये लड़का कौन था जो अभी आया था? वो भैया के कॉलेज का दोस्त है। कॉलेज का दोस्त? पहले तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। क्या बोल रहा है? वो भैया की न्यूज अखबार में पढ़ा होगा इसलिए आ गए। आज टाइम मिला है इन्हें आने का। नमस्ते अंकल। तुम और अभी क्या चाहिए? जी बस कुछ पूछताछ करनी थी विराट के बारे में। तुम होते कौन है पूछताछ करने वाले? जी अरे मैं- आर्यन भैया, आइए आइए अंदर आइए। ये कहाँ को से चला जा रहा है अंदर? इसका कुछ करना होगा वरना दिक्कत हो सकती है। ऊपर से साला फाइल भी मिसिंग है। बोलिए भैया, क्या बोलना चाहते हैं आप? देखो विजय, मैं तुमसे तुम्हारे भैया के सिलसिले में कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। ये बहुत जरूरी है कि तुम मुझे सारी बातें सच सच बताओ। हाँ भैया पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं आई डोंट स्मोक। क्या तुम्हारे भैया काफी वक्त से डिप्रेशन में थे? भैया ने कंपनी को पापा के जाने के बाद संभाल लिया। उन्हीं की वजह से शायद कंपनी बंद होने से बच गई। फिर क्या हुआ? फिर आज से करीब 3 महीने पहले कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। शेयर्स गिरे। भैया उसमें बहुत परेशान रहने लगे। भैया कहते थे ये स्कैम कंपनी के अंदर से ही हुआ है, पर मुझे जब तक समझ आता ये हादसा हो चुका था। इंटरेस्टिंग। तो क्या तुम मुझे विराट का रूम दिखा सकते हो? हाँ चलिए। भैया ये है विराट भैया का रूम। ये रूम लास्ट कब खुला था? सुबह पुलिस आई थी, उसके बाद से तो बंद ही है। ठीक है भैया, मैं आता हूँ, अब देखिए। ओके। अरे भैया ये क्या है?
ये कुछ नहीं, बस कुछ कॉलेज की पुरानी तस्वीरें हैं। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है मैटर क्या है? पता नहीं यार, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि खून हुआ है। पर तुम ये इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? और विराट को कोई खून क्यों करेगा? पता नहीं, ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। हाँ आर्यन भैया, बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? मैं आप सबको ये बताना आया हूँ कि आपके बड़े बेटे ने सुसाइड नहीं किया, उसका खून हुआ है। क्या मतलब है आपका? कौन है खूनी? सबसे अजीब बात तो यही है कि खूनी हम सबके बीच ही मौजूद है। ये क्या बकवास कर रहा है? क्या बोल रहा है ये? बाहर निकालो इसे। एक मिनट अंकल, रुकिए, मुझे सुनना है इनकी बात। विजय ने मुझे बताया कि आज से 3 महीने पहले उसके भैया की कंपनी में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत घाटा हुआ एंड भैया बहुत परेशान होने लगे एंड इसी वजह से शायद उन्होंने सुसाइड कर लिया। वेल, मेरे पास ये फाइल है जिसमें कि सारे रिकॉर्ड्स है उस स्कैम के बारे में। जानना चाहेंगे आप? ऐसा क्या है इस फाइल में? विजय ने मुझे ये भी बताया था कि उसके भैया मानते थे कि ये जो स्कैम है ये कंपनी के किसी इंसाइडर ने किया है। इस फाइल में ये प्रूफ है कि ये स्कैम कंपनी के इंसाइडर्स ने नहीं, फैमिली के मेंबर्स ने किया है, आपने किया है। लाइए, इधर दीजिए। हे भगवान, ये क्या किया आपने? शर्म आनी चाहिए आपको। आराम से विजय, अभी बहुत सारे राज खुलने बाकी है। क्या मतलब भैया आपका? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है मुझे ये फाइल कहाँ से मिली? हाँ, उस दिन जब आप विराट भैया का रूम देखने आए थे तब शायद ये फाइल आपको उनके कवर्ड से मिली। पर मैंने तुम्हें किसी कबर्ड के बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये फाइल पुलिस को कैसे नहीं मिली? हुआ यूँ कि जिस दिन पुलिस तुम्हारे घर में तलाशी लेने आई, उस दिन ये फाइल उस कबर्ड में थी ही नहीं। लेकिन पुलिस के जाने के बाद विजय ने वो फाइल जाके उस कबर्ड में रख दी। अरे भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये कैसे कर सकते हैं? उस दिन सुबह जब मैं तुम्हारे घर आया तो तुम्हारे भैया की रूम की लाइट ऑफ थी। अच्छा, तो तुमने मुझे बताया कि पुलिस के जाने के बाद वो कमरा किसी ने नहीं खोला एंड तुमने ये भी बताया कि शाम को जब मैं तुम्हारे घर आया तभी वो कमरा खोला। तो उस हिसाब से तुम्हारे भैया की रूम की लाइट उस वक्त ऑफ होनी चाहिए थी, पर वो जल रही थी। इसका मतलब ये है कि पुलिस के जाने के बाद कोई उस रूम में घुसा, लाइट को जलाया, कबर्ड में फाइल को रखा एंड हड़बड़ी में लाइट ऑफ करना भूल गया एंड रूम से निकल गया। और मेरे हिसाब से वो तुम हो। पर भैया, रूम का लाइट तो कोई भी जला सकता है। लेकिन इसे ये कैसे पता चलता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर था? इससे ये साबित नहीं होता, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से डेथ का टाइम है 6:15। तो उस दिन 6:15 पर आप लोग कहाँ थे? मैं तो इनॉग्रेशन सेरेमनी में गई थी और ये दोनों तो मेरे साथ ही थे। हाँ, हम लोग भाभी के साथ थे। तो फिर बचे 2 लोग, आप और वर्षा। आप दोनों उस टाइम कहाँ थे? हम दोनों तो साथ में ही थे। फिर उस रात को आप दोनों कहाँ पर थे? फ्रेंड, मैं तो मॉल गया था। अरे अरे अरे, अभी तो आपने कहा था कि आप साथ में थे, तो फिर अलग अलग जवाब कैसे? अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारे घर के सामने जो बैंक है
मुझे उसके सीसीटीवी फुटेज में क्या मिला? उस बैंक के सीसीटीवी कैमरा फुटेज में मुझे ये मिला कि उस दिन शाम को 6:30 बजे आपके घर से एक गाड़ी निकली। अब उस गाड़ी में या तो आपकी मॉम और आपके अंकल्स हो सकते हैं, या फिर आप और आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। बट जहाँ तक आपके अंकल और आपकी मॉम ने बताया कि वो एक इनॉग्रेशन सेरेमनी में गए थे, इसका मतलब ये है उस गाड़ी में आप और आपकी गर्लफ्रेंड। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं भैया, वो मैं इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं कि तुम तो जिंदगी भर के लिए अंदर जाओगी, साथ में इसे भी ले जाओगे। मुझे कभी अपनापन का एहसास नहीं हुआ, यहाँ तक कि पापा के मरने के बाद कंपनी सारी जायदाद भैया के नाम कर दी गई। मैं नहीं था क्या उनका बेटा? क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? इसीलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता था मम्मी, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता था। रवि, उन दोनों को भी लेके आओ। वेल डन। पुलिस की मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।